कश्मीर फाइल्स, जहां एक और सिनेमा के पर्दे पर धूम मचा रही है तो सियासी गलियों में भूचाल ला रही है। कश्मीरी पंडितों का दर्द सब देख रहे हैं, लेकिन विवाद सरकार के रुख को लेकर भी है कि आखिर क्या था वो पूरा सच, कौन था उस वक्त जिम्मेदार। विपक्ष वीपी सिंह की सरकार को समर्थन देने वाली बीजेपी पर हमला कर रहा है, तो वहीं बीजेपी कश्मीरी पंडितों की बदहाली पर कांग्रेस को घेरती आई है। आइए समझते हैं कश्मीर में सियासी घटनाक्रम जो कश्मीरी पंडितों की बदहाली के बीच चल रहा था। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। यूं तो कश्मीर में इंदिरा गांधी के शेख अब्दुल्ला को समर्थन देकर कश्मीर में सरकार बनाने के बाद घाटी के हालात बदलने शुरू हुए। 1975 में हुए समझौते के बाद घाटी तेजी से कट्टरपंथियों की जकड़ में आने लगी थी। दो जुलाई 1984 को केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने ही शेख अब्दुल्ला के बेटे और तत्कालीन सीएम फारूक अब्दुल्ला की सरकार को भंग कर दिया था। आरोप था कि अब्दुल्ला सरकार ने कांग्रेस के लोगों और कश्मीरी पंडित के खिलाफ बर्बर हमले करवाए। कांग्रेस ने कुछ समय बाद ही फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन घाटी के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। फरवरी 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह के सीएम रहते हुए ही जम्मू कश्मीर में पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तब शाह ने सचिवालय में एक मस्जिद स्थापित करवाई। इसे लेकर हिंदुओं ने प्रदर्शन किए और जम्मू से लेकर कश्मीर तक जबरदस्त दंगे हुए। कश्मीर घाटी में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के मंदिर तक तोड़ दिए थे। इस दंगे में कश्मीरी पंडितों की हत्या भी हुई। जम्मू कश्मीर में पहली बार भड़के दंगों को लेकर राज्य के तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को भंग कर दिया। उन्नीस में चुनाव हुए तो फारूक अब्दुल्ला को विजेता घोषित किया गया। तब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने आरोप लगाया कि चुनावों में पूरी तरह धांधली हुई। यहीं से एमयूएफ के नेता एक के बाद एक अलगाववादी नेताओं के तौर पर पहचाने जाने लगे और कश्मीर कट्टरपंथ की तरफ धकेला जाने लगा। इस दौरान गिलानी का प्रचार करने वाला यासीन मलिक भी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का हिस्सा बन गया। इस तरह लंबे समय तक भारत से बाहर रहे जेकेएलएफ की कश्मीर में एंट्री संभव हुई। सारी दुनिया जानती है कि कश्मीरी पंडितों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने और अलगाववादियों ने बंदूक की नोक पर कश्मीर से बाहर निकाला था। बड़े प्रोमिनेंट सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, धार्मिक वहां के जो बहुत बड़े मतावलंबी थे कश्मीरी पंडित समाज के, उनको गोलियों का निशाना बनाया गया। वहां बेटियों को निशाना बनाया गया, जुल्म सितम हुआ। एक कश्मीरी पंडितों के खिलाफ 1990 में जबरदस्त साजिश हुई थी और वो साजिश पाकिस्तान आतंकवादियों और अलगाववादियों की साजिश थी। कश्मीर में हिंसा फैलाने के बाद जेकेएलएफ ने पहली बार 14 सितंबर 1989 को किसी कश्मीरी पंडित की निशाना बनाकर हत्या की। ये नाम था घाटी के भाजपा नेता टीकालाल टपलू का। इसके बाद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू को श्रीनगर के हाईकोर्ट के बाहर ही मौत के घाट उतार दिया गया था। सबसे बड़ा झूठ ये है कि वीपी सिंह की सरकार तो दिसंबर के पहले हफ्ते में आई 1999 के, और सबसे पहला आतंकवादी हमला 31 जुलाई की रात को 1988 को हुआ, यानी 1.5 साल पहले। दूसरा आतंकवादी हमला उसके कुछ ही हफ्तों में कश्मीर के डीआईजी
वटाली, अली मोहम्मद वटाली के घर गोलियां बरसाकर हुआ। सबसे बड़ा हत्याकांड जो इस आतंकवादी प्रकरण में पहला हत्याकांड था, वो श्री टीकालाल टपलू का हुआ, जो 13 सितंबर 1989 को हुआ। ये सब तब हुए जब कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की साझा सरकार चल रही थी और देश में राजीव गांधी की सरकार चल रही थी, जो कांग्रेस की सबसे अधिक बहुमत वाली आज तक की सरकार रही है। ये वो दौर था जब राम जन्मभूमि भारत में एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभर रहा था और केंद्र की राजीव गांधी सरकार लगातार मुश्किलों का सामना कर रही थी। बोफोर्स घोटाले के आरोपों के बाद कांग्रेस सरकार गिर गई। कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी। इस सरकार को तब लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व वाली बीजेपी का बाहर से समर्थन हासिल था। पीएम रहते हुए वीपी सिंह ने कश्मीर के नेता और फारूक अब्दुल्ला के कट्टर विरोधी रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री नियुक्त किया गया। आज सच का सामना करना चाहिए। अगर वीपी सिंह की सरकार आई भी दिसंबर के पहले हफ्ते में, फिर भी प्रदेश में तो कांग्रेस की फारूक अब्दुल्ला के साथ साझा सरकार चल रही थी और राज्यों में सुरक्षा राज्य सरकार का दायित्व होता है, पुलिस उनके पास होती है। अपनी जिम्मेदारी से कितना बचकर भागेंगे, कितना झूठ बोलेंगे, कितना पाखंड करेंगे। जो सवाल भाजपा से पूछने हैं वो तो जरूर पूछे जाएंगे, किसी को बच के निकलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अपने कुकर्मों और पापों का ठीकरा दूसरे सर पर फोड़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आज लोगों के पास जानकारी है, तथ्य हैं, तर्क हैं और ये हौसला भी है कि आपको आपके मुंह पर बताया जा सके कि आप कितने झूठे, मक्कार और बेईमान हैं। पहली बार कोई मुस्लिम नेता देश का गृह मंत्री बना, लेकिन कश्मीर के हालात बहुत बिगड़ चुके थे। जेकेएलएफ के आतंकियों ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया का अपहरण कर लिया। यह घटना 8 दिसंबर की थी, यानी सईद के गृह मंत्री बनने के महज 6 दिन बाद की। आतंकियों ने रूबिया की रिहाई के लिए कुछ और आतंकियों की रिहाई की मांग की। केंद्र सरकार ने इसके बाद आनन फानन में रूबिया को छुड़ाने के लिए 4 दिन के अंदर 5 आतंकियों को रिहा किया।